शिक्षा के तौर पर जब भी भारत का जिक्र हुआ, रामानुजन और राधाकृष्णन याद आए। ज्ञान के तौर पर जब भी भारत का जिक्र हुआ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर याद आए। शांति फैलाई जिसने जग भर, वो गौतम याद आए। युवाओं के प्रणेते स्वामी विवेकानंदन याद आए। वैज्ञानिकों का जब भी जिक्र हुआ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम याद आए। और जिस शून्य के बिना संख्या पूरी नहीं हो सकती, उसकी खोज करने वाले आर्यभट्ट याद आए हैं। उसकी खोज करने वाले आर्यभट्ट याद आए। नमस्कार, मैं रश्मि विलासराव गढ़ली, श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी वाशिम की छात्रा, आपके समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण और इस राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने वाले विषय पर अपने विचार साझा करने हेतु प्रस्तुत। दोस्तों, एक राष्ट्र की नींव उस राष्ट्र की शिक्षा नीति पर अवलंबन होती है। इसी तरह 2047 में अपना भारत देश एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है। क्या यह टारगेट हम अचीव कर सकते हैं? यह डिपेंड करता है हमारी राष्ट्र नीति पर, हमारी शिक्षा नीति पर। अपनी आने वाली पीढ़ियां अपने भारत देश के प्रगति के लिए कितना योगदान देती है, यह डिपेंड करता है अपनी शिक्षा नीति पर। लेकिन दोस्तों, आपके अनुसार शिक्षा क्या है? केवल किताबों से पढ़ना और उसके माध्यम से रोजगार पाना, क्या यही शिक्षा का अर्थ है? नहीं। बुद्धिमत्ता, संस्कार, अपने विचारों को प्रगतिशील करना और उसके माध्यम से समाज और अपने राष्ट्र को प्रगति की राह पर ले जाना, यही शिक्षा का मूल है। परंतु ऐसी शिक्षा अगर अवगत करनी हो तो उसके लिए जरूरी है एक उचित शिक्षा नीति। राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति थी। इसके पूर्व भारत में 2 शिक्षा नीतियां आ चुकी थी। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के समय पर लाई गई और भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के समय पर लाई गई थी। उस पर 1992 में कई संशोधन किए गए और उसके संशोधन करते थे नरसिम्हा राव। उनके अनुसार इस शिक्षा नीति में 21वीं सदी की मांग के अनुसार बहुत सारी कमियां थी और इस 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति का आगाज किया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने। 29 जुलाई 2020 में भारत की तीसरी शिक्षा नीति भारत की पहली और दूसरी शिक्षा नीति के 34 साल बाद लाई गई और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनकी अध्यक्ष के नीचे इस शिक्षा नीति को स्वीकृति दी गई। लेकिन इसमें ऐसा क्या था? भारत की पूर्व 2 शिक्षा नीतियों, यह शिक्षा नीति क्यों विशेष थी? ऐसी क्या विशेषताएं थी इसमें जो इसे अलग बनाती थी? पहली, भारत की पहली शिक्षा नीतियों का अभी तक का फॉर्मेट था 10+2 मतलब 10+2। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उसका फॉर्मेट बदल दिया गया। 5+3+3+4 ऐसा फॉर्मेट का बना दिया गया। उसका मतलब भारत के स्कूल उसका जो फॉर्मेट था, उसके पहले 5 वर्ष छात्राओं को फाउंडेशन कोर्स सिखाया जाएगा। इसका ध्यान छात्राओं की नींव मजबूत करने पर रहेगा। 6वीं कक्षा से विद्यार्थियों को कोडिंग, इंटर्नशिप और जॉब के लिए तैयार किया जाएगा। दूसरा बदलाव था इसमें 12वीं कक्षा के बाद। यदि पहली शिक्षा के अनुसार कोई छात्र बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देता हो तो उसे सराहना के तौर पर कुछ नहीं मिलता था, इसमें उसका वक्त जाया जाता था। परंतु इस शिक्षा नीति के अनुसार यदि कोई छात्र बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देता हो तो उसे रोजगार मिलने हेतु प्रथम वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा, तृतीय वर्ष पूर्ण करने पर डिग्री और 4 वर्ष पूर्ण करने पर डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे ना ही केवल उसके साल बचेंगे, अपितु उसे रोजगार संधि भी उपलब्ध होंगी और जो विद्यार्थी दूसरे क्षेत्र में रुचि रखते हैं वह भी दूसरे क्षेत्र में इस नीति के अनुसार जा सकते हैं। दूसरा, इस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य था केवल छात्राओं को किताबी ज्ञान देना ही नहीं बल्कि प्रात्यक्षिक ज्ञान देना भी। इसकी वजह से विद्यार्थी या छात्रा केवल किताबी ज्ञान को ही ना सीखते हुए वह प्रात्यक्षिक ज्ञान को भी सीखेंगे, उसे भी महत्व देंगे और आने वाले समय में उसका उचित उपयोग करेंगे। इस शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल ब्लैक बोर्ड या किताबी
उसके व्यतिरिक्त डिजिटल शिक्षा दी जाएंगी, जिसकी वजह से वो चित्रात्मक पद्धति से सीख सकेंगे और उन्हें उसमें रुचि आएंगी। इसके माध्यम से छात्र स्वयं का मूल्यांकन स्वयं कर सकेंगे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी गलतियां और अपनी प्रगति समझने में आसानी होगी। यही नहीं, इस शिक्षा नीति में 6% जीडीपी खर्च किया जाएगा, जिसकी वजह से ये शिक्षा नीति अधिक उच्च स्तर पर जा सके। और यदि हमने इस शिक्षा नीति का अवलंबन किया तो अपना देश विकसित राष्ट्र होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हम सभी जानते हैं, भारत एक युवाओं का राष्ट्र है, और यदि किसी राष्ट्र के युवा इस शिक्षा नीति से शिक्षित हुए हो, उस राष्ट्र को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। अंततः यही कहूँगी, नई शिक्षा नीति का करें स्वीकार, ज्ञान, योग्यता और रोजगार। धन्यवाद।